What is capital? Capital is the invested part of money or asset that the owner invest in a business to start or run it. फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो जिसमें आप लगाते हो 1 लाख रुपए अपनी पॉकेट से, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. एसेट. व्हाट इज एसेट? जिस चीज़ पे आपका अधिकार होता है वो एसेट होती है. द राइट ऑफ ओनरशिप ऑन वैल्यूएबल गुड्स एंड आइटम दैट आर यूजफुल फॉर द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट. एसेट जो है ये 2 टाइप में डिवाइड है. एक है करंट एसेट, एक है फिक्स्ड एसेट. करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर. फॉर एग्जांपल कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेब्टर. एंड अगर फिक्स्ड एसेट की बात करें तो यूज्ड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल एक्सेट्रा. तो फिक्स्ड एसेट वो होता है जिसको हम फॉर अ लॉन्ग टाइम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी आर द डेबिट और ऑब्लिगेशन दैट अ बिजनेस हैज़ टू पे टू अदर्स इन द फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस के पास कैश है 1 लाख का एंड बैंक लोन है 30,000. तो जो 30,000 है वो बिजनेस की लायबिलिटी हुई. लायबिलिटी भी 2 टाइप की है, करंट लायबिलिटी एंड फिक्स्ड लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी क्या होती है? दैट मस्ट बी पेड विद इन 1 ईयर. फॉर एग्जाम्पल बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर. एंड अगर फिक्स्ड लायबिलिटी की बात करें तो दैट आर पेड आफ्टर और मोर देन 1 ईयर. फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन. Now what is debitor? Debitor are the person who owes money to the business. For example, आपने गुड्स और सर्विस परचेज किए क्रेडिट पे, तो आप होते हो डेबिटर. Now what is creditor? Creditor are the person or firm whom goods are purchased on credit. For example, आप गुड्स और सर्विस को सेल करते हो क्रेडिट पे, तो आप होते हो क्रेडिटर. नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. व्हाट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने से पहले जो प्रॉफिट बचता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है. फॉर एग्जांपल, आप एक पेन बाय करते हो 20 रुपये का और उसको सेल करते हो 30 रुपये में, तो जो आपके पास 10 रुपये का प्रॉफिट होता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट क्या होता है? सभी एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जब आपके पास जो प्रॉफिट बचता है उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल, सपोज करना कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया 2 रुपये, शॉप रेंट दिया 3 रुपये, तो आपका जो टोटल एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो हो गया 5 रुपये. तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा नेट प्रॉफिट. नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक. व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इट इज़ द गुड्स और प्रोडक्ट दैट अ बिजनेस हैज़ फॉर अ सेल. फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक ग्रॉसरी की शॉप है जिसमें आपने रखा है राइस, शुगर, टी एक्सेट्रा. दिस आइटम आर द शॉप स्टॉक. स्टॉक जो है ये 2 टाइप का होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. नाउ व्हाट इज़ ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? स्टॉक अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं. एंड क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो स्टॉक रिमेन बच जाता है अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. नाउ what is drawing? Drawing is an amount of money or goods taken by the owner from the business for personal use. जब ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट निकालता है उसको हम कहते हैं ड्राइंग. फॉर एग्जांपल, आपकी एक शॉप है, अब आपने अपने शॉप से 2,000 लिए पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो जो 2,000 है उनको हम कहेंगे ड्राइंग. नेक्स्ट है बैड डेबिट. बैड डेबिट आर द अमाउंट दैट अ बिजनेस कैन नॉट रिकवर फ्रॉम इट्स डेबिटर. फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने 1,000 रुपये लिया, फिर वो 1,000 रुपये वापस देने से मना कर रहे हैं, तो वो जो 1,000 रुपये है वो आपका बैड डेबिट हो गया. नेक्स्ट है प्रोपराइटर. अ पर्सन हु ओन अ बिजनेस. जो बिजनेस को ओन करता है उसको हम प्रोपराइटर कहते हैं, और जो ओनर है वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फॉर एग्जांपल, आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप प्रोपराइटर हो. व्हाट इज़ रेवेन्यू? रेवेन्यू इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज सच एज सेलिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एक्सेट्रा. इन शॉर्ट, रेवेन्यू इट इज़ इंक्रीज पार्ट ऑफ द कैपिटल.
What is share? It represents ownership in a company. For example, a company is divided into 1000 share. If you buy 100 share, then you own a small part of that company. But if you buy 501 share, then you are the owner of that company. What is equity? Equity is the amount of money that would be returned to a company's shareholder. इक्विटी एक अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि रिटर्न करने होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर को.